दोस्तों, गुड मॉर्निंग सर। जब हम बात करते हैं मोटिवेशन की, इंस्पायर की, तो लोग हमेशा बड़े बड़े नाम बोलते हैं कि मुझे शिव खेरा से मोटिवेशन मिलता है, मुझे अमिताभ बच्चन से मोटिवेशन मिलता है, मुझे वहाँ से मिलता है, मुझे स्टीव जॉब्स से मिलता है, ये मिलता है। लेकिन अब सिर्फ नज़र डालिए आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके आसपास के लोगों में, आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिसकी लाइफ से, जिसकी ज़िंदगी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलता है। इसलिए हम उसको नाम देते हैं अपरिचित चेहरे। मैं जिग्नेश दवे एज ए मोटिवेशन कोच, मैं हर वीक आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति को मैं पेश करता हूँ, रूबरू करवाता हूँ कि जिसकी जीवन से हमें कुछ सीखने को मिलता है, कुछ जानने को मिलता है, कुछ मोटिवेशन मिलता है। इस श्रेणी में हमारे बीच है आज मिस्टर सर्जय राव सावंत। इस सर्जय राव जी का संपर्क एक बुक के जरिए मुझे मिला था। सुन सर्जय राव का दूसरा मतलब होता है स्ट्रॉन्ग लीडर, तीसरा नाम होता है सावज, शेर। इस सब चीजों को मिलाते सर्जय राव सावंत जी। सर्जय राव सावंत लास्ट 10 साल से 10-11 साल से मेरे दोस्त है, मेरे फ्रेंड है, मेरे फिलोसोफर है, मेरे गाइड है। जहां जरूरत पड़ती है हमेशा मुझे गाइड करते हैं। बस तो आज ये मल्टीपल बाई 3 की यूट्यूब चैनल के जरिए आज हमारे साथ है सर्जय राव जी सावंत। उसके जीवन की जरमर के बारे में जानेंगे, उसके प्लान के बारे में जानेंगे और वहां से कुछ हम सीखेंगे। सर्जय राव जी वेलकम। नमस्ते 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 सर, नमस्ते। सर्जय राव जी, जब हम आपके बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, फिर वो आपका लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस हो, आपकी रोटरी की कैरियर हो, जैसे आपकी ऑटोबायोग्राफी है तो बायोग्राफी जिसको बोले उसमें है, कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज मिलता है। तो हम शुरुआत कहाँ से, आप एक छोटे से गांव से है, आपकी शैक्षणिक कारकिर्दी कैसे रही, आप अपने गांव से मुंबई कैसा है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। जिग्नेश भाई नमस्ते। देखिए, मैं सोलापुर जिले में एक मंगलवाड़ा करके तालुका छोटा गांव है, उसमें गांव में एक छोटा विलेज है जित्ती करके, वो गांव में मैं पैदा हो गया। मेरे मम्मी माताजी पिताजी किसान थे और मिडिल, इतना बड़े नहीं थे, छोटे भी नहीं थे, मिडिल क्लास में थे। यस। और घर में कोई भी होशियार आदमी नहीं था पढ़ेगा। तो हमारे गांव में 4th स्टैंडर्ड तक स्कूल थे। मैं 4th स्टैंडर्ड तक गांव में पढ़ा। बाद में 8 किलोमीटर चल के जाता था रोज सुबह उठ के। 3 साल मैं दूसरे गांव में गया, उधर 8 तक पढ़ा। बाद में दूसरा तालुका प्लेस में 8 को उधर गया फिर। यस। और हाई स्कूल का लाइफ मैंने उधर किया, पूरा मंगलवाड़ा में किया। और ऐसा करके फिर कॉलेज के लिए मैं पंढरपुर में गया और पंढरपुर में मैं BA हो गया। और मेरे को एजुकेशन टाइम में बहुत तकलीफ हो गई, क्योंकि मेरे आपको बचपन से विठल के आशीर्वाद आपको मिले। बस दूसरी बात क्या है कि मेरे देखो गांव में बस नहीं था, ST नहीं थी, कोई नहीं, किसका डब्बा नहीं आता था, ये कोई टिफिन नहीं आता था। तो मैं दोस्त के पास रहो, इधर रहो, किधर रहो करके मैंने मेरा एजुकेशन पूरा किया। और एक ये उन लोगों के लिए संदेश है कि जो बहाना बनाते कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं तो मराठी मीडियम से पढ़ा हूँ, मैं तो गांव से रहता हूँ, मेरे पास सुविधा नहीं है। इससे स्ट्रगल से स्ट्रगल, मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में जो रास्ता निकालते हैं, उसका नाम है सर्जय राव जी। कंटिन्यूसली सर्जय राव जी। सर, मैं ग्रेजुएट हो गया और मैं अक्टूबर, एक सब्जेक्ट रहा था, मैं अक्टूबर में घर में बैठ के निकाला। और मैंने क्या किया कि मैं फेल हुआ करके गांव में बोला ही नहीं। मैं ग्रेजुएट हो गया, उनका सबको बोल दिया। और बिना मैं अक्टूबर में स्टडी करके सब्जेक्ट निकाल के BA डिग्री प्राप्त किया। यस, एक मैसेज ये कि आप परीक्षा में फेल होते हैं, वो आपका साल बिगड़ता है, आपकी जिंदगी नहीं बिगड़ती है। यानी कि जो एग्जाम में फेल होने की वजह से जो लोग नाशी पास आते हैं, उनके लिए एक मैसेज है कि ठीक है, स्ट्रगल होती है, संघर्ष में फेल होते हैं, तो उसका एक रास्ता होता है, वहां से आप शुरुआत करके वापस वो रास्ते पे आ सकते हैं। यस। उसके बाद मैं जॉब के लिए बहुत कोशिश की गांव में। तो 1-2 साल मैं ऐसा कि गांव में निकाला। फिर गांव में जो
किसान लोग आए, जो गरीब लोग आए, उनको मैं मदद करता था। कोई तालुका लेवल में काम रहेगा तो उनको तलाटी ऑफिस में कुछ काम रहेगा, तहसीलदार ऑफिस में कुछ काम रहेगा, तो मैं खुद जाके उनको हेल्प करता था। और जब अकाल पड़ा महाराष्ट्र में, तभी मैं अकाल के सुकड़ी बांटने का काम मैं किया। रोड पे, रास्ते पे जो कामगार ये करते थे, वैसा भी मैंने 3-4 महीना में अकाल में रोड पर सुकड़ी बांटने का काम भी मैंने किया आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद। और पगार मिलता था, रोज का 15 रुपये मिलता था। तो ये कर करके फिर एक दो साल में गाँव में निकाला। फिर मेरा एक दोस्त था, ड्राइवर था, मुंबई में काम करता था। वो गांव में गाड़ी लेके आया था, ट्रक। तो मैं उसको बोला कि मैं आओगे मुंबई में, मेरे को जॉब मिलेगा क्या? वो क्या बोला कि आप पढ़े लिखे ग्रेजुएट है और मैं ड्राइवर हूँ, मैं आपको कैसे किधर जॉब? मैं बोला मेरे को मुंबई लेके तो चलो, फिर मैं देखता हूँ उधर। तो बोले मैं 2 दिन रहने वाला है। तो मैंने क्या किया कि मैंने प्लान बनाया कि अभी गाँव में रह के कुछ फायदा नहीं, अभी अपने को इधर से सब लोग मेरे पूछते थे, इतना पढ़ा, इतना किया, तुमको काम धंधा नहीं, कुछ नहीं। तो मेरा अंदर से ऐसा एक मेरे को उस पर हो गया मैं कि अपने गाँव छोड़ना पड़ेगा, गाँव छोड़ने के बाद ही मैं सुधर सकता हूँ। तो मेरे दोस्त बोला कि तुम लोहारी में आएगा ना, चलेगा। मैं लोहारी में बैठ के और मेरे पास तभी पैसा भी नहीं था जाने के लिए। सर वो व्यक्ति का नाम जानना चाहेंगे हम लोग। पोपट फकीर करके एक ड्राइवर था। पोपट फकीर जी, आप जहाँ भी है आप सुन रहे हैं, या ये हमेशा कहते हैं कि उंगली पकड़ने का एक रास्ता होता है कि आप आदमी कितना बड़ा है कितना छोटा, मतलब नहीं कि एक लॉरी का ड्राइवर आपको उंगली पकड़ के राह दिखाता है कि गांव से लेके मुंबई तक की जर्नी यहाँ से आपकी स्टार्ट होती है। शायद आपको मालूम नहीं होता है कि मैं वहां जाके क्या करूंगा, कैसे कमाऊंगा, लेकिन मैंने एक बुक में पढ़ा था कि आपको समुद्र जितने स्वप्न होते हैं तो आपको नदी का रास्ता छोड़ना पड़ता है। यस, तो सर्जेराव जी ने वही किया, एक मन मगम बनाया, संघर्ष की शुरुआत की कि गांव छोड़ के शहर में आना। कितने साल हुए सर जी इसको? मैं 1979 70 में, यानी कि तब तो तब ये कुछ सुविधा नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हाईफाई नहीं था, फिर भी वहां से आना और एक मन बना के कि वहां जाके हमें संघर्ष करना है। तो मुंबई में आने के बाद आपकी करियर में क्या बदलाव हुआ, क्या संघर्ष करने पड़े? मुंबई आने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं था, तो मेरे बहुत लोगों को मैंने उधर पैसा मांगा, कोई देने को तैयार नहीं था। फिर एक मेरे मामा जी थे, मामा को बोला कि मेरे दोस्त के शादी में जाने का, मेरे को अंगूठी चाहिए। तो मामा को अंगूठी लेके मैं आया, अंगूठी भेज दिया, वो इधर आया। फिर मामा का अंगूठी मैंने उसके बदले 3 अंगूठी दिया मामा को रिपोर्ट बाद में, मगर मैं आने के लिए मामा का अंगूठी का सपोर्ट मेरे को सरकार ने मिला। यस, ये महात्मा गांधी के संदेश से मुझे मैसेज में पढ़ता हूँ, मैंने उसकी ऑटोबायोग्राफी सत्य का प्रयोग कि अगर आपको सच के लिए थोड़ा बहुत झूठ पढ़ना पड़े तो भी ये झूठ नहीं होता है। जहाँ आपकी करियर बनती है और आप उसको कोई आपको एक छोटी सी मदद करता है तो मदद का उसको किस तरह से मुंह बदला देना चाहिए, वो हमें सर्जरी सीखना चाहिए कि एक अंगूठे बदले हुए जब समय आने पर उसने 3 अंगूठे देकर उसका मुंह बदला किया। वेरी गुड। उसके बाद मैं मुंबई आया और वो ड्राइवर बेंगलोर गाड़ी चलता था, मुंबई बेंगलोर। तो उन्होंने मेरे एक गांव वाला घाटला विलेज का चंबूर में एक उधर जनता कॉलोनी करके ऐसा कॉलोनी था, उधर मेरे को छोड़ दिया। और वो क्या बोला, मैं खाने का बंदोबस्त करता हूँ, बाकी तुम काम देखो। तो उधर जो मैं रहने को हमारे गांव के एक खांडेकर करके थे, तो उनके घर में मैं रहने को गया। यस, ये पोपटलाल जी के बाद दूसरा नाम आया खांडेकर जी। यानी कि जिंदगी में याद रहे, कोई ना कोई आपको, अगर आपका मन मजबूत है तो आपको कोई ना कोई उंगली पकड़ के वाला मिलना है। और ये मैं सर्जेराव जी हमें आप भी नहीं भूले होंगे, ऐसे लोगों को लाइफ टाइम हमें याद रखते हैं कि पोपटलाल हो, छोटे बंदा हो, खांडेकर जी हो, वो हमारी लाइफ को हमें एक रास्ता बनाने के लिए हमारे लिए राहतबार बनते हैं। तो उधर मैं रहने की जगह, उनका घर छोटा था, उधर मैं क्या किया, बाद में एक चक्के था सामने, तो चक्के वाला से दोस्ती बनाया। रात को सोने को चक्के पे जाता था और खाने के लिए उनके पास। और सामने बावड़ी था, पहले बहुत बावड़ी इधर चंबूर, अभी भी बावड़ी है चंबूर घाटला में। सुबह उधर नहाता था, म्यूनसिपालिटी के संडास यूज करता था, और ऐसे तरह मेरा जीवन प्रवाह चालू हो गया। मैं बहुत जगह घूमने गया, इधर जॉब मिलेगा उधर जॉब मिलेगा। तो एक मैं
चेंबूर में सिनेमा आशीष सिनेमा के थिएटर है आशीष करके। यस। तो वो सिनेमा के उधर मेरे को पूछने गए तो मेरे को जॉब मिला, एक ने जॉब लगा दिया और उधर दिया कि बुकिंग क्लार्क टिकट बेचने का जो काउंटर पे मेरे को बोला आप करो, बैठेगा। तो वो काम मेरे को मिला, 300 रुपये पगार था, मेरे को कबूल किया तो मैं एक्सेप्ट कर दिया और काम चालू किया। वो काम करते समय एक बार दादा गुंडके का पिक्चर, नया पिक्चर लगाया था, तो उधर इतना भीड़ थी और ये जो ब्लैक वाले लोग, ब्लैक का टिकट था जमाने में, तो वो लोग आए, उसका एक भाई आया, मेरे को बोला तुम 25 टिकट बाजू मेरे को, हमारे को भाई ने बोला। तो मैं नया नया था, मैं बोला मेरे को भाई भी कोई मालूम नहीं, मेरे को साहब ने सेठ ने बोला कि टिकट किसको देने का, नहीं बचाने वाला वो कोई भी लाइन से देने का, तो मैं देना नहीं दे सकता। तो बोला देखता हूँ, डर गए और निकल गए। फिर पिक्चर छूटा और बाद में रात को 10 बजे उनका गैंग आया पूरा और मेरे पेट में चाकू रखा, बोले तुम मालूम नहीं है ये भाई आया। और फिर मैं रोने लगा क्योंकि ये पहले मेरा एक्सपीरियंस था, पहली नौकरी, तो मैं डर गया। मैं बोला मैं उनको पैर पड़ने लगा, बोला मेरे को मालूम नहीं सॉरी ये करके बोल दिया। तो एक बोला उसमें अच्छा दिलदार था, उसने बोला जाने दो ये नया लड़का छोड़ दो, तो मैं वो काम भी छोड़ दिया। फिर बाद में डिसाइड किया कि बम्बई छोड़ने का, वापस जाने का, अपने को ये काम नहीं होएगा। तो मैं 2 दिन उधर आया ना थिएटर के बाद, उधर कुछ भी नहीं आया। फिर डिसाइड किया कि अभी अपना गाँव ही ठीक है, उधर पहले मोल मजदूर करेंगे और गाँव में जाएंगे। यस। फिर ऐसा करते मैं 8 दिन बैठा। फिर वो दोस्त मेरा बेंगलोर गया था ट्रिप मारने को, तो उसका वेट करते करते पोपट भाई, तो वो उसको उससे पैसा भी लेने का था जाने के लिए, उसको बोलने का भी था। तो पोपट भाई 8 दिन लगे उसने आने के लिए। तो मैं ऐसा ही उधर टाइम पास करते बैठा उधर करके। फिर पोपट आया, पोपट बोला कि बम्बई मत छोड़ो, उसने समझा कि वो तो चलता है, दूसरा नौकरी देखो। फिर मेरा एकदम मैं डर खाया था क्योंकि मैं जब उसने चाकू को मारता तो मैं खराब मार जाता। तो मैंने डिसाइड किया कि अभी क्या करें। फिर बोला अभी 4 दिन देखो, दूसरी जगह नौकरी देखो, उसने समझा है। फिर वो एक डॉक्टर का कंपाउंडर था, वो बोला कि मैं भी देखता हूँ नौकरी उधर। वो एक डॉक्टर था, उधर पहचान हो गया था। फिर ऐसे करते करते मैं गोवंडी बस स्टॉप पे हम ऐसे खड़े थे, तो उधर एक बाजू में बस के लिए एक जोड़ी खड़ी थी और उनका लैंग्वेज जो भाषा चालू थी बोलने का, वो मेरे गांव के देश से लगे और बोलते बोलते वो बोले सोलापुर। मेरे को अच्छा लगा, ये बोला अपना गांव के लोग हैं, अपना कोई है, अपनी मिट्टी की खुशबू मिली वहां से। एक अच्छा लगता है जब हम अनजाने लोगों के साथ होते हैं, तो वह हमारा कोई भाषा बोलने वाला, हमारी बात करने वाला हमको मिलता है, तो हमको लगता है कि हम लोग अपनी मिट्टी से वापस जुड़े हैं। तो मैं उनको बोला मैं गया, अच्छा मैं आप किधर गए, तो बोला मैं मंगाईवेड़ा का। तो मैं इतना खुश हो गया, मैं भी उधर का हूँ मंगाईवेड़ा का। तो हमारा गाँव ये गाँव छोटा है, उनका भी गाँव बोला। और वो टेलीफोन फैक्ट्री है ना देवनार में, उधर काम करते थे, श्री हेगड़े नाम था, हेगड़े। हाँ, यानी कि आपकी लाइफ में तीसरा राबर हेगड़े फैमिली। तो मैं उनके पास रोने लगा, ऐसा ऐसा बोला सब पूरी। तो बोले आप बेटा चिंता मत करो, चलो अभी हमारे घर पे लेके जाते हैं, उधर चाय पानी करके आओ वापस। फिर वो टेलीकॉम कॉलोनी देवनार, तो उधर मेरे को लेके गए। मैं गया उधर, चाय पानी मेरे को वो लोगों ने खाना भी खिलाया और बोले कि अभी तुमको कभी भी तकलीफ रहेगा तो इधर आने का। तो मैंने वो स्टोरी उसके हेगड़े काका को बोला, वो बोले तुम ऐसा करो, तुम तुम्हारा सामान में इधर लेके इधर रहो, बोले हमारे पास, हम तुमको संभाल दें। तो वो इतना दिलदार मिले। और वो थोड़ा से अपना ये थे, अपना क्या हैंडीकैप थे थोड़ा सा, मगर मेरे लिए उतना इतना ये कर दिए कि जैसा मेरे को एक नया माँ बाप मिला, ऐसा लगा। और उन लोगों ने मेरे को एकदम दत्तक लिया, ऐसा किया और उनके साथ में रहना चालू किया। ये आज के टाइम पे, उस टाइम पे जब मानवता, आज क्या होते हैं लोग, आज रिश्ते इस तरह से निभाते हैं लोग कि बेनिफिट देखते हैं, उस जमाने में वो नहीं था और शायद इसकी वजह से हम आगे बढ़ पाते हैं। तो उन्होंने क्या बोले कि तुम जाओ मत, मैं तुमको जाओ। तो टेलीकॉम फैक्ट्री में भी कोशिश की, खाली मेरे पास डिग्री सर्टिफिकेट था और एक पैंट शर्ट था गाँव से लाया हुआ और एक झप्पा कुर्ता था। तो उधर एक टेलीफोन के साहब थे, वो बोले कि तुमको कुछ दूसरा ये काम करने के बदले तुम इंश्योरेंस LIC का एजेंसी ले लो, क्योंकि उनका रिलेटिव LIC में काम करता था। उसके अंडर एजेंसी ले लो। तो मैं बोला अभी मेरा बचत नहीं, कुछ नहीं, कैसा करेंगे।
नहीं तुम एक एजेंट के पास काम करो करके बोले, तो मेरा चलो देखते हैं, मेरे को क्या तो कुछ भी काम चाहिए था, तो बोला चलेगा। तो उसने क्या किया, कुरला में मिलाप चंद जैन करके बहुत बड़े बीमा वाला एजेंट था, तो उनके पास मेरे को रखा काम पे। उनका ऑफिस था कालमा देवी गोल बिल्डिंग में, और वो बोले कि सुबह 9 बजे आने का, रात को 8 बजे जाने का, पगार देगा 300 रुपये। तो मैं बोला अब चलेगा, अभी क्या करेगा, और जाने आने का पास देगा निकल के बोले ट्रेन से, तो ट्रेन था, तो एक्सेप्ट किया, मैं काम चालू किया मैं। हाँ, तो उधर डेली उनका उससे इतना काम किया, वो 8 बजे मैं जाके पहुंचता, 9 बजे बोला मैं 8 बजे जाता था, और वो 8 बजे जाने के बदले में 9 बजे तक रुकता था। तो मेरा इंप्रेशन उनको बहुत अच्छा लगा, और वो मेरे बोले कि उसने इमीडिएट मेरा 100 रुपये पगार और बढ़ाया 2 महीने के बाद, 400 रुपये पगार हो गए, और मेरा मीन्स मन लग गया बम्बई में फिर। आपने अपनी खुद की LIC की एजेंसी कब, कौन से साल में लिया? तो ये सीखते हैं, ये इनके पास काम करने का चालू किया। फिर मेरे को प्रीमियम भरने के लिए फोर्ट में जाना पड़ता, सब सर PM रोड पे बहुत ब्रांचेस है, ये ब्रांच में जाओ, वो ब्रांच में जाओ। फिर मेरे को इतना पहचान बढ़ गया मेरा, जो ऑफिस के लोग आए आओ करके करते थे, कोई ब्रांच मैनेजर मेरे को चाय पिलाता था, और ये मिलाप चंद कार्ड में है करके मेरे को रिस्पेक्ट देते थे। और मिलाप चंद जी का मैं दिखता था, वो इतना काम करते थे, इतना मीठा बात करते थे। मैं उनसे एक शिकायत कि आदमी मीठा कैसा बोल सकता है, तो वो उनसे सीख लिया मैंने। और बाद में मेरे को भी दिल में आया कि मैं एजेंट क्यों नहीं बनूं। फिर थोड़ा दिन के बाद ये नांदगांवकर करे, मेरे दोस्त नांदगांवकर, वो बोले, वो एजेंट था, बोला तुम एजेंसी ले लो। मैं बोला अभी कस्टमर के से लेके आओ, बोला इतना मार्केट के नीचे सब हमारे लोग रहता है, हाथ गाड़ी वाले लोग बहुत हमारे कालमा देवी में, इतना सब कुली लोग हैं, तो उनको पकड़ के ड्राइवर लोग हैं, छोटे छोटे पॉलिसी से शुरू हो सकता है, लेके चालू करो पहला। तो मैंने फिर नांदगांवकर ने मेरे को पताड़ी करके साहब के पास लेके गए, फिर मेरे को एजेंसी दिया। 1980 में मैं एजेंट बना, 80 साल में, तो एजेंसी लिया। और मिलाप चंद जी को मैं छुपाया, उसको बोला नहीं कि मैं एजेंसी लिया, क्योंकि उनके पास मेरे को काम करता था, और उधर मैं चालू किया एजेंसी। फिर थोड़े दिन के बाद 1 साल निकाला, 2 साल निकाला, 3 साल के बाद मैं उनको बोल दिया कि मैं उनके पास 7 साल काम किया है, मैं ये नौकरी ये करते अपना। तो मेरे को LIC का जॉब, तो मैं पार्ट टाइम जाता था उनके साथ। फिर एजेंसी लेने के बाद मेरा काम बढ़ गया, फिर मेरा इतना पहचान बढ़ गया, और लोग मेरे को अभी सब मीन्स तभी ऐसा मोबाइल नहीं था, मतलब मिलना पड़ता था, सबके घर में जाता था पर्सनली। और इतना मेरा कॉन्टेक्ट बढ़ गया है कि मैंने मेरे को इतना अच्छा लगा कि LIC अपने को जिंदा रख सकते हैं। तो फिर एजेंट से लेके डेवलपमेंट ऑफिसर तक कैसे आपकी जर्नी है, कैसे पहुंचे आप? फिर एजेंट हो गया, एजेंसी लेने के बाद फिर मैं सोचा कि ये मेरा ड्यू रोज कार में बैठ के आता था, कार में जाता था। मैं बोला ये ड्यू को इतना का मिलता है, गाड़ी पैसा ये सब मिलता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है। तो मैं उनका ऑब्जर्व करता था मेरे बॉस को, और मेरे उनके बाजू में एक शंकरन करके ड्यू थे, वो बोले तुम्हारा काम नहीं, बोले तुम्हारे लायक नहीं उनका काम करने का। तो वो ऐसा बोले कि तुम लोग ये घाटी लोग ये नहीं कर सकते। तो मेरे दिल में मैं बोला तुमको करके दिखाता हूँ। फिर मैंने सोचा कि LIC का डेमो को लेके ये सब तो पकड़ता हूँ कि मैं करके दिखाता हूँ कि सपना उन्हीं के पूरे होते हैं कि जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसले से उड़ान होती है। जब आपको कोई नेगेटिव मोटिवेशन देता है कि आप तुम नहीं कर सकते हो, तब जब हम करके दिखाते हैं तो उसकी मजा कुछ अलग होती है। शायद आपको उसने बोला कि आप नहीं कर सकते, और यही शायद आपको DO बनने के लिए आपको एक मोटिवेशन मिला। तो वो उसके बाद मैंने क्या किया कि एवोक्सम ऑफिस में गया, उधर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है, तो उनको जाके बोला कि डेवलपमेंट ऑफिसर का कभी निकलने वाला चाह रहे, तो बोले आएगा, उधर दाखिल करके साफ थे, वो बोले आएगा तो तुमको बोलता है। तो मैं बीच बीच में चक्कर मारता था, पेपर में आता था वो। फिर एक बार जाहिरात आ गया, मैं अप्लाई किया, मैं फेल हो गया। 3 बार मैं DO का एग्जाम दिया, 3 बार फेल हो गया। उनका पेपर इतना हार्ड नहीं था, तो मैं पास नहीं हो गया। फिर मैं बोला कुछ भी करके पास होने का। फिर मैंने 4th टाइम बसा, 4थी बार में एग्जाम बैठा, पास हो गए। यानी कि एक मैसेज और मिलता है कि निष्फलता से मैं डरता नहीं है। व्यक्ति 10 में फेल होता है,
डेवलपमेंट ऑफिसर की एग्जाम 3 बार फेल होने के बावजूद, लोग नाशीपास न होते हुए 4थी बार एग्जाम पास करके आदमी डीओ बनता है। तो मैं डीओ बनने के बाद फिर मिलब चंजू को मैं छोड़ा नहीं, तो मैं काम करता था रात को पार्ट टाइम जाके उनको। डीओ बनने के बाद डीओ बनने के बाद क्योंकि जिसने मेरे को सिखा, उनको बोला मैंने, वो बोले तुम बिंदास करो, मैं सपोर्ट करेगा। यानी कि हमें जो मिट्टी से हम खड़े हुए हैं, जिसने हमको उंगली पकड़ी है, उसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और एक बार डीओ बना और मेरे को पोस्टिंग ट्रेनिंग हो गया और पोस्टिंग मेरे को उल्लासनगर ब्रांच दिया। और मैं रहता था अंधेरे में, जेबी नगर अंधेरे, और उल्लासनगर टोक में था। तभी ट्रैवलिंग फैसिलिटी बस से आना पड़ता था कुर्ला तक, कुर्ला से ट्रेन से उल्लासनगर, उल्लासनगर से फिर ब्रांच में चल के जाना पड़ता था। और मेरे को एरिया दिया वांगनी, बदलापुर, ये ऐसा एरिया दिया। तो और तो मैं पहले दिन आया ये ट्रेन में, तो दूसरा पहले दिन में इधर मेरा कल्याण स्टेशन में हाल्ट हो गया, क्योंकि ट्रेन का कुछ शेड्यूल मालूम नहीं था, जाने को लेट हो गया। तभी ट्रेन कम था रात को जाने के वगैरह, तो मैं एक रात ट्रेन में कल्याण में निकला स्टेशन के ऊपर, ये ट्रेन नहीं इसलिए। तो बाद में मैं बोला अभी क्या करूँ, अभी इधर उल्लासनगर में, और उल्लासनगर ऑफिस में मैं गया था, तभी फुल सिंधी लोग थे ऑफिस में, मैक्सिमम सिंधी लोग। उधर मेरे को देख के वो हंसने लगे, क्योंकि मेरा पर्सनैलिटी भी इतना बारीक था तभी ऐसा, अभी बढ़ गया है। हाँ, तो ये बोले अरे मेरे को 2-3 लोगों ने डरा दिया, बोलता है अरे तुम ये क्या करेंगे, तुमको नहीं जमेगा ये पोस्ट। मेरे को वेलकम ऐसा हो गया कि एकदम बेकार हो गया वेलकम ब्रांच में। मैं बोला अभी क्या करेगा सर, तो भी मैंने नौकरी 600 रुपये स्टाइपेंड था, स्टाइपेंड है तब तक तो काम करेंगे, 6 महीने के लिए स्टाइपेंड रहता। तो मैं बोला चलो रोज आते थे जाएंगे, और मैं आने का चालू किया। हाँ, तो कब तक अपनी कितने साल आपने डेवलपमेंट ऑफिसर रहे सर जी आप? 84 कितने साल जॉब किया आपने? 33 ईयर में। 33 में आपका इंश्योरेंस सेक्टर का बेस्ट एक्सपीरियंस कुछ? थोड़ा सा इसमें बोलता हूँ कि उल्लासनगर में लोगों का भी मैंने दिल जीत लिया। और मैंने क्या किया कि वो लोगों का मैं माइनस पॉइंट देखा, उनको क्या नमस्ते करने का। और मैं डब्बा लेके था खाने का डब्बा, तो मैं सबको बोला था खाओ खाओ आए करके। तो वो लोगों को लगा कि बहुत अच्छा, मैं सब मेरे को बोला कि मोटिवेट करने लगे, और मेरे को बोले तुमको ये एजेंट ले लो, उसको जाओ उधर जाओ। मेरे को बहुत कॉन्टेक्ट मिले, और फिर मेरे को लगा कि हम कुछ कर सकते हैं। और मैंने बम्बई से भी थोड़ा लोग पकड़ के लेके आए एजेंसी के लिए, और मैं पहले साल में 25 एजेंट बना दिया। वाह, पहले साल में 25 एजेंट बनाना, जबकि आपका टारगेट कितना होता है एक साल के उस टाइम पे? 12 एजेंट करने का। यानी कि आपने जो टारगेट था उससे डबल काम आपने करके दिखाया। डबल किया। तो ब्रांच मैनेजर खटवानी साहब थे, बहुत खुश हो गए, बोले तो तुम्हारा मैं प्रोफेशन कम करता हूँ। 3 महीने में मेरा प्रोफेशन कम कर दिया, 6 महीने के बदले मेरा पगार भी बढ़ गया। फिर मैं डेली अप डाउन करता था ट्रेन से। तो एक मैजिस्ट्रेट थे कुर्ला कोर्ट के, चोपड़ा कोर्ट के जज थे, वो भी ट्रेन से आते थे। तो मेरा उनका पहचान हो गया, रोज हम आते साथ में। तो बोले मैं आप सर क्या करते हैं? बोला मैं मैजिस्ट्रेट हूँ कोर्ट को। मैं भी उनको फिर सलूट मार दिया, किया अच्छा। फिर उनका बैग पकड़ के मैं उधर तक छोड़ता था, नीचे थे गाड़ी लगे थे। तो उनका फिर ऑर्डर लेता था, ये करता था आगे से। ऐसा करते मेरा इम्प्रेशन बैठ गया। फिर एक बार ब्रांच मैनेजर को फंक्शन था ऑफिस में, बोले चीफ गेस्ट चाहिए। मैं बोला सर मैजिस्ट्रेट को मैं ला सकता हूँ, कोर्ट के मैजिस्ट्रेट। तो आपका कैसा? मैं बोला लाने का काम मैं करता हूँ सर। तो ब्रांच का ये था एनिवर्सरी, तो उसको मैं लेके आया साहब को, बोला सर ऐसा फंक्शन आप आइए ब्रांच में। वो बोले कितना शाम करेगा? तो मैं आता हूँ, वर्किंग डे में नहीं आ सकता। तो शाम को 6:30 बजे के बाद उनको बुलाया, और बहुत बढ़िया उनको सबको अवार्ड सब उनका तो दे दिया। तो वैसे मेरा इतना ये हो गया कि फिर सर्जे राव का नाम पूरा ठाणे जिले, अरे बहुत कोऑपरेटिव अच्छा है। सही में सर्जे राव सावी हो रहे हैं इंडस्ट्रीज में। फिर मेरा जो भी पेपर आता था 1 मिनट में पास होता था। ये जो भी कुछ करता था, जो बोलेगा नो नहीं आता था। जो खड़ूस लोग भी आके मेरे सामने बैठते थे, अरे इनका मैजिस्ट्रेट से पहचान। तो एक मेरे को प्लस पॉइंट मिला। फिर मैं आगे चलते गया, और मैंने दूसरे साल में नंबर 3 पे गया। और ऐसा पिकअप लेते मैं एक दिन थाना डिवीजन में नंबर 1 हो गया। और अड़कर साहब थे, तो आई एम टॉप इन थाने डिवीजन। अब कब रिटायर हुए?
मैं रिटायर हो गया 2016 में रिटायर हो गया। 2016 में रिटायरमेंट हुआ। हाँ सर इस बीच में आपकी रोटरी की जर्नी स्टार्ट हुई। हाँ। तो रोटरी से आप किस तरह, क्योंकि मुझे मालूम था कि जहाँ जिसके आपने बोला ना मैं सुखड़ी बेचता था अकाल में, तो जो सेवा होती है वो सेवा लोगों को जरूर जरूरी हुई रहती है। तो रोटरी से आप किस तरह से जुड़े? ये ड्यूरिंग द LIC में आप रोटरी जुड़ गए? क्या हो गया फिर मैं उल्लासर ऑफिस में था, फिर मैं अम्बरनाथ मेरा हेड क्वार्टर था अम्बरनाथ। तो मैं मैनेजर से बोला सर, डिविजनल मैनेजर को, अम्बरनाथ इंडस्ट्री है तो इधर एक ब्रांच खोलो सर। तो सबको अच्छा लगा, सब बोले जगह देखो। तो एक बार सर्वे करके गए इधर अम्बरनाथ में, तो वो एक ब्रांच अम्बरनाथ में मैंने खोला पहले से। तो ब्रांच आदमी एजेंसी से लेके खुद की रिकमेंडेशन पे ब्रांच खोलता है और वो अपनी एक कर्म भूमि बनती है वहां से। तो LIC का ब्रांच खोला, टॉप ब्रांच ये ओपनिंग मैं हूँ, और एंड तक रिटायर होने तक मैं नंबर 1 था ब्रांच में। वेरी गुड। मैं 33 इयर्स में टॉप डेवलपमेंट ऑफिसर रह गया, किसको भी आगे जाने को नहीं दिया। मेरे पास 100 एजेंट का तापा था, टीम थी 100 एजेंट। और फिर बाद में मेरा इतना नाम होता था, पेपर में फोटो आते थे, तो लोग मेरे को ढूंढने आए। तो अम्बरनाथ इधर एक रोटरी क्लब था, तो वो लोग बोले नया क्लब वो लोग बना रहे थे, तो मेरा नाम उनको नजर में आ गया। अरे ये सर्जेराव सावंत एक नामचीन आदमी LIC में, तो उनको बड़ा थे मेंबर। तो मेरे पास प्रितपाल सिंह भाटिया, रमेश सारडा और अशोक उर्पाणी करके तीनों रोटरियन आए थे। और मेरे को बोले, तो मैं बोला, मैं उनका सब सुन के लिए अपन से तैयार हो गए अपने उनके। यानी कि प्रितपाल सिंह भाटिया रोटरी के पितामह बोलते हो, सही में रोटरी में आपको एंट्री करवाने वाले भी। हाँ, हमारा भी वो कॉमन फ्रेंड है, तो इसलिए रोटरी के पितामह ने भी उसने यहाँ एंट्री किया। बराबर। तो फिर रोटरियन बन गया। रोटरियन बनने के बाद में मैं बोला मेरे को कुछ काम दे दो, खाली मेंबर नहीं बनेगा, काम करेगा। तो मेरे को ट्रेजर बना दिया पहला रोटरी क्लब अमरनाथ ईस्ट का। 1994 में मैं चार्टर ट्रेजर हूँ, और उसके बाद मैं 99 में प्रेसिडेंट हो गया। जब मैं प्रेसिडेंट था तब मैं 105 प्रोजेक्ट मैंने किया। वाह, 105 प्रोजेक्ट, यानी कि एक साल में रोटरी का टर्म होता है 365 दिन। उस 105 यानी कि हर वीक में कम से कम आपने 2 प्रोजेक्ट किए। तब आप एवरेज निकले। यानी कि रोटरी में ट्रेजरर से लेके एक डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी तक के प्रिंसिपल तक की बड़ी पोस्ट तक आपने रोटरी की बहुत सारी पोस्टें संभाली। सर वो देखिए 105 प्रोजेक्ट मैंने किया। रोटरी का एक पैसा भी मैंने लिया नहीं क्लब का, सब स्पॉन्सरशिप लेके आए, 0 बजट लगा के सब प्रोजेक्ट कर दिए। और PR का एक मेरे को डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला था पब्लिक रिलेशन का, ये करके। तो ऐसे रोटरी का हमारे क्लब का नाम ऊंचा करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की। और ये रोटरी एक मेरा अभी वर्किंग पार्ट हो गया। और LIC एक मेरा एक माँ जैसा मैं LIC को मानता हूँ, और रोटरी मेरे एक सेवा संस्था है। और बाकी सामाजिक कार्य मेरे करते करते मेरे को बहुत लोग सामने से मेरे बहुत संस्था आते हैं सामने। कहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे, कि निष्फल पुरुष के पीछे जो भी होता है उसके पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। तो आपके जीवन में आपकी पत्नी क्या योगदान रहा आपको संघर्ष के टाइम पे? आपकी शादी कब हुई? उस टाइम पे आपने जरा ये भी किस्सा बोलता हूँ। पहला तो मेरे को लड़की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरा जॉब भी नहीं था, मेरा LIC का नौकरी भी पक्का नहीं था। मैं जाता था तभी वो तो पूछते थे क्या करता है, वो करता है। और मेरे को ये जो मैं अभी मेरी औरत है वो अंधेरी में रहती थी, बॉम्बे पार्ली टर्क में पढ़ी ले। और उनका गाँव से रेफरेंस आया कि ऐसा ऐसा अंधेरी में एक रेफरेंस है, आप उधर जाके देखो, पहचान निकालो। तो मैं और एक मेरा दोस्त था सुरेश कोड़ी करके, मंत्रालय में काम करता था, उनको लेके गया मैं, जरा थोड़ा सीनियर था वो। तो हम डायरेक्ट गए उनके, ऐसा ऐसा गाँव से आपका एड्रेस है, देखने को आए। तो उसके पिताजी थे, तो वो जर्मन रेमेडीज में काम करते थे। तो हम लोग गए, बैठे, चाबी पिलाए, तो बोले कि नहीं शादी भी अभी करने का नहीं हमारा, इतना करके भेज दे। सब पूछे पीछे सब बात हो गई, तो बोले अभी नहीं करने। तो बाद में फिर 2-3 महीने गए, फिर मैं नर्वस हो गए। अभी जिधर गांव में जाएगा तो मैं बगल का स्लिप दिखाओ तुम्हारा नौकरी किधर करता है, ऐसा कुछ आइडेंटिफाई करते। तो मेरे को कुछ ऐसा फिक्स इनकम नहीं था। फिर बाद में इनको वापस इनके पास गया, कंपनी में गया वो लड़के के पिताजी के।
तो उनको मैं आके लगाया, बोला ऐसा ऐसा ये करके, तो बोले नहीं नहीं अभी करने का ना हमारा, ऐसा बोल के मेरे को 2-3 बार उसका दिया ऐसा। फिर मैंने क्या किया कि अभी मतलब अभी क्या करेंगे, मेरा अभी प्रमोशन करने का, तो मैं मेरे दोस्त कोड़े सुरेश कोड़े को मैं बोला 500 रुपये ले लो तुमको, 2-3 बार तुम नाश्ता करो ये करो, मगर मेरे लिए जाके उधर बस का पैसा है सब साथ में। मेरे बारे में बोलोगे बहुत लड़का अच्छा है, बहुत ये बहुत नाम कमाने वाला है, उसका ऐसा करके गाँव में प्रॉपर्टी करके मेरा शुद्धि करो जाके। तो वो 2 बार उनके पास गया था, एक बार उसको भी हकल दिया, पर बाद में उसको उसके मामा और उन्होंने सुना और फिर बाद में एग्री किया। फिर मेरे औरत का पैगुन इतना अच्छा है कि वो उसका शादी जब भी हमारा फिक्स हो गया तभी मेरा नौकरी का ऑर्डर हो गया। यानी वो आपके लिए सही में गृह लक्ष्मी साबित हुई कि उसके लिए भी आपको बहुत संघर्ष करना पड़ा, उसके लिए भी आपको स्ट्रगल करनी पड़ी। तो वैसे मेरे शादी की कहानी, और औरत आने के बाद औरत ने मेरे, देखो मैं समाज सेवा और LIC देखते गए, मगर मेरे औरत ने मेरे बच्चे, दोनों बच्चे अभी वेल पानी पढ़ रहे हैं। मेरा एक लड़का, बड़ा लड़का सुमित, वो कैप जेमिनी में मैनेजर है, और ये एकदम टॉप मोस्ट उसका, वो जर्मनी, यूरोप, लंदन सब जाके आए। और मेरी बेटी BSc कंप्यूटर साइंस रुया कॉलेज में हो गई। वो सब मिसेज ने, मेरे औरत ने उनको दोनों को तैयार किया। यानी कि एक औरत, जब आप आदमी बिजी होता है समाज सेवा में, बिजनेस में, तब उसको पूरे परिवार को संभालना उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है। थैंक यू भाभी जी आपका भी। और मेरे बहू भी पूजा करके वो आलासन टेबरो में अच्छा पोस्ट पे इंजीनियर है। तो ऐसे हमारी सुखी फैमिली है। और मेरे को तो मैं बोलता हूँ कि मेरे जैसा गांव में, इसलिए मैंने खुद का बायोग्राफी बना दिया कि मेरे जैसे मेरे गांव के लोग सुधरना चाहिए। मेरा अनुभव सबको मालूम पड़ना चाहिए। बुक पढ़ रहा था शून्यातुन शिखरागढ़, यानी कि सर्जेराव की कहानी सही में शून्य से लेकर जिसको बोलते शिखर तक पहुंचना। हम इंटरव्यू में देखा, हमने बात सुनी कि खेड़े गांव से लेकर जहाँ कुछ पता नहीं है वहां से शुरू करके रिटायरमेंट हुए। व्हाट नेक्स्ट? देखिए अभी मैंने मंगलवाड़ा मित्र मंडल करके मुंबई का जितने भी लोग हमारे गांव से आए, दहिसर से लेके चर्चगेट तक, इधर पनवेल से लेके मेरा भाईंदर तक, सबको मैंने इन्वाइटेड करके मैंने बड़ा मित्र मंडल बनाया, मुंबई मंगलवाड़ा मित्र मंडल करके। बाद में मैंने 1973 SSC बैच का एक गेट टुगेदर मैंने किया आफ्टर 40 ईयर्स के बाद। सबको मैंने इकट्ठा किया था और बहुत बड़ा रंगीला कार्यक्रम हमने जो स्कूल में पढ़े उधर किया था। तो ऐसे मैंने अचीवमेंट किए। और मुझे क्या है कि मेरे देखो फेसबुक में 4000 फ्रेंड है मेरे। आज रोटरी के मेंबर इधर डिस्ट्रिक्ट के नहीं, उतने मेरे फ्रेंड्स हैं। तो मेरे को क्या है कि मेरे को रोज मैं 4-5 फ्रेंड बनाता हूँ, 4 दोस्त बनाता हूँ, और उनसे अपने को अपेक्षा नहीं करते कि मेरे को इससे कुछ फायदा हो, वो मेरे से जुड़े और वो भी अच्छे मेरे जैसा बने, ऐसे मेरी एक अपेक्षा है। रोटरी, कब रोटरी में गवर्नर सबसे बड़ी पोस्ट बोलते हैं और RI प्रेसिडेंट, शुभेच्छा देते हैं कि आप दोनों पोस्ट पे जल्द से जल्द पहुंचे। आपकी समाज सेवा का जो योग है, आपका गांव का जो मंगलवेरा मित्र मंडल उसका आगे बढ़े, आपके माध्यम से समाज की अच्छी सेवा हो। और सर में आगे एक दो जो यंग जनरेशन इंश्योरेंस सेक्टर में आना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश है, क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या उसका प्रिपरेशन होनी चाहिए? सर कोई भी काम करने का है ना तो दिल से करो, लगन से करो। और दूसरी बात क्या है कि किसको शर्मो मत, बेशर्म रह के काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं और नर्वस, देखो एक बार आदमी हो जाएगा तो कोई भी सक्सेस नहीं रहेगा। आज मेरे को जब आया था, मेरे को मराठी भी बराबर बोलने को नहीं आता था, हिंदी भी नहीं आता था, इंग्लिश भी नहीं आता था, मगर आज मैं पोपट जैसा बात करता हूँ बिकॉज ऑफ माई मीन्स डेयरिंग और कॉन्फिडेंस। तो सबको कॉन्फिडेंस लेना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, देखो मेरा कार्य देखे अमरनाथ में मेरे को अमरनाथ गौरव, अमरनाथ भूषण, अमरनाथ के बहुत बड़े बड़े पुरस्कार मिले हैं मेरे को। बाकी रोटरी में अपना LIC में गोल्ड मेडल मिला है। रोटरी में तो मेरे को RI का क्लब बिल्डर अवार्ड मिला है, सर्विस अवार्ड अवार्ड मिले। और मेरे को सेवा करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। और मैं कभी खुद जाके उधर लड़ेगा नहीं, झगड़ेगा नहीं काम के लिए। सामने से अपने को अपॉर्चुनिटी आएगा तो मैं छोड़ेगा। ओके यस, यानी कि वापस एक बार शून्यतुन शिखरागढ़ है। जिसको भी लगता है कि मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो चुका है, अभी कुछ नहीं बचा है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, उसको ये इंटरव्यू बार बार देखना चाहिए, ये बुक को बार बार पढ़नी चाहिए। और जब आपको लगे, मैं सर्जेराव सर का नंबर भी नीचे शेयर करूंगा, जिसको लगे कि मैं नासीपास हो चुका हूँ, मुझे मोटिवेशन जरूरत है कि मेरा ऐसा, तब
आपको एक बार सर्जेराव सावंत को मिलना चाहिए। एक सेकंड सर, एक मेरे को बोलने का था कि मेरे को जब मैं बेकार पीरियड में था गांव में, तो मेरे को तो एक दो दोस्त मैं बोल नहीं सकता, शिवाजीराव पवार और किशोर लुगड़े, उन्होंने मुझे आर्थिक फाइनेंशियल सब मदद की और वो आज तक मेरे फ्रेंड्स हैं। वेरी गुड। यानी कि जो हमसे जुड़ते हैं, हमको उंगली को चलना सिखाते हैं, और सर्जेराव जी ने वो याद किया कि जिसने हमकी उंगली पकड़ लाई उससे 10 गुने लोगों को उंगली पकड़कर सर्जेराव जी ने चलना सिखाया, आगे बढ़ाया है। तो ये जैसे मैं बोलता हूँ कि ये अपरिचित चेहरे, शायद आपको मालूम पड़ा होगा हम इसको क्यों बोलते हैं कि हर मोटिवेशन के लिए आपको बड़े नाम की जरूरत नहीं होती है। ये बड़े नाम है लेकिन हमारे लिए अपरिचित होते हैं, तो उन सबके लिए एक संदेश है। थैंक यू सर्जेराव जी, आपने अपना कीमती समय दिया और इस दिया। थैंक यू सर, धन्यवाद। नमस्ते, थैंक यू जिनेश भाई, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और आपको ऐसे ही सहकार्य हमारा जरूर रहेगा।